गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने OSSC के जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस थे, लास्ट वीडियो में मैंने उसे डिस्कस किया था। और इस वीडियो में मैं आज देखूंगा कि सेकंड शिफ्ट में किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे। एक्चुअली जो भी क्वेश्चंस रहेंगे इसी बिहाफ में आपके जो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि OSSC के भी कुछ एग्जाम बाकी हैं, जैसे लाइब्रेरियन के एग्जाम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम है और OSSC के भी जो एग्जाम है, तो चांसेस है कि क्वेश्चंस आएंगे तो सेम ही रहते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस के जो पैटर्न रहते हैं, चाहे वर्ड रहे, चाहे एक्सेल्स के रहें या विंडोज के रहें, लगभग सेम ही रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो अभी कभी भी आपको दिक्कत नहीं होंगे। तो देख लीजिए, इसमें मैं बताता चलता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और उससे आपको किस तरह से तैयारी करनी है। पहले मैं ओवरऑल जो ऊपर वाले सेक्शन से ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, ये जो क्वेश्चंस थे आपको पहला विंडोज वाले आए थे, जो आपको फुल फॉर्म और कुछ स्टेप लिखने के लिए थे। सेम टू सेम आपको जो पहला शिफ्ट है उसी तरह थे। सेकंड में आपको जो दिए गए थे पैराग्राफ दिए गए था और उसके बिहाफ में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। जैसे कि ये इंस्ट्रक्शन है कि ये वाले जो ऊपर में आपको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको उसकी फॉर्मेटिंग करने थे। थर्ड में आपको दिए गए थे कि कुछ आपको एक्सेल शीट में बनाने के लिए दिए गए थे और उसके आपको फॉर्मेटिंग के लिए दिए गए थे। नेक्स्ट आपको जो फोर्थ में जैसे कि हमने देखा होगा कि फर्स्ट शिफ्ट में कुछ टेबुलर फॉर्म में दिए गए थे और कुछ इक्वेशन टाइप से दिए गए थे, लेकिन इसमें आपको कुछ टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं और आपको एक टेबल में कुछ डाटा फिट करने के लिए दिए गए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल टाइप करने थे, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं। और उसके बाद इसके फॉर्मेट करने के लिए दिए गए थे। और नेक्स्ट आपको फिफ्थ जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको स्टेप लिखने के लिए बोले गए थे। तो आइए इसे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगा, जो वीडियो में नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से कर दें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट्स रहेगा तो मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा ही डालूंगा। और रहा बात की जो जुड़ कर तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ कर तैयारी करें, क्योंकि हम लोग भी लगातार सेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको पेड कोर्स होते हैं। वीडियो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो कि आप देख रहे हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पेड कोर्स अलग होते हैं जो आप हमसे जुड़ के हमारे निगरानी में सेट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपकी कमी है, कहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं, किस तरह से आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कुछ फॉर्मूला बना रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, गलत हो रहे, तो सारा टेक्निकल सपोर्ट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके चार्जेस 300 है। आप वो हमसे जुड़ के ले सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में यहाँ देखते चलता हूँ कि क्या है और किस तरह से बनेंगे। इसके एक काम करता हूँ, PDF फॉर्म में जो है आपको वहाँ से दिखाता चलता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन थे, आपको कुछ फुल फॉर्म के लिए बोले गए हैं, जैसे 4 फुल फॉर्म बोले गए हैं। उसके बाद फिर ब्राउजिंग और सफरिंग में डिफरेंस बोले गए हैं, ईमेल अटैचमेंट रिगार्डिंग कुछ बोले गए हैं, और उसके बाद स्टेप टू इंसर्ट ए लिंक इनटू एन ईमेल। और उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोले गए हैं CC एंड BCC। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो ई नंबर वाले क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों सेम टू सेम आ गए थे, तो कोई बात नहीं है। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं, आपको अगर मिला हुआ क्वेश्चंस तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से आपको ये विंडोज वाले सेक्शन है, मैंने सॉल्यूशन बना रखा है। जैसे कि आप इसके 4th पेज में यहाँ सॉल्यूशन है, विंडोज वाले सेक्शन आप इसे देख लीजिएगा एक बार। ये मैं अटैच भी कर दूंगा, काहे कि विंडोज वाले सेक्शंस को तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ या कुछ करूँ, आप डायरेक्टली इसे देख के भी आप समझ सकते हैं कि क्या उसके स्टेप रहेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो लैंग्वेज है जो स्टेप लिखने का और आपका जो लैंग्वेज जो स्टेप लिखने का वो सेम है, वो ज़रूरी नहीं है। बस आपको जो प्रोसेस आपको सही होना चाहिए, स्टेप जो होते हैं वो सही होने चाहिए। बाकी आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जैसे कि आपको विंडोज वाले सेक्शन थे। सेकंड आपको जो सेक्शंस थे वो आपको टाइपिंग करने थे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो यहाँ देख सकते हैं टाइपिंग, यहाँ से यहाँ तक टाइपिंग करने थे और उसके बिहाफ में कुछ इंस्ट्रक्शन बोले गए थे। तो मैं पहले इस सेक्शंस को टाइप कर लेता हूँ और उसके बिहाफ में जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो आपको बताता चलता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इसे टाइप कर दिया है और इसके जो फॉर्मेट वाले जो है उसे आपको किस तरह से करने हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ, और कहाँ पर क्या कैंडिडेट को प्रॉब्लम्स आए थे वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। तो जैसे कि पहला यहाँ पर दिया गया है कि आपको इसे 3 कॉलम्स में डिवाइड करने हैं और इसके लाइन स्पेसिंग रखने हैं 1.5। एक्चुअली लाइन स्पेसिंग में बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि आपके बीच वाले मार्जिन है वो लाइन स्पेसिंग में आएंगे या फिर इसके जो 2 लाइन के बीच की स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग हमेशा कभी भी होंगे तो ये वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपको लाइन स्पेसिंग रखते हैं ये बीच के बिटवीन जो रहते हैं वो आपको कंसिडर किए जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि जैसे पहला कि इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसमें भी कैंडिडेट को क्या प्रॉब्लम आ रहे थे कि जब वो पेज लेआउट्स में जाके इस तरह से 3 कॉलम्स में डिवाइड कर रहे थे तो एक साइड आ जा रहे थे। ये बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुआ। एक्चुअली इस रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो डाले हुए थे कि वो किस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं और क्यों आते हैं। तो देखिए, इसे मैं Ctrl Z करता हूँ
और देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों आते हैं और किस तरह से आप उसे ठीक कर सकते हैं। जब आप यहाँ से इधर इसे सेलेक्ट कीजिएगा तो ये वाले लास्ट वाले यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, ये वाले सेक्शंस में यहाँ पर देखिए जब मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये अपने आप थोड़ा सा ये आगे बढ़ जा रहा है, ये सेक्शन ये छोटा सा जो कि ये एक तरह से स्पेस टाइप से वो सेलेक्ट हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। फिर से आप एक बार देख लीजिए एक्चुअली हो क्या रहा है। इस तरह से मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा इसे आगे और बढ़ाता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ तक आ गया ये, ठीक है। अब इसे मैं यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके आपको 3 कॉलम्स कर रहा हूँ, ये एक साइड आ जा रहा है। एक्चुअली ये जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये जो स्पेस आप कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इसके बिहाफ में ही वो सारे चेंजेस होते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा अगर सही से सेलेक्ट करना चाहूँ, आपको जब इस तरह से आगे भी बढ़ जाएंगे आप शिफ्ट दबाइए और लेफ्ट एरो की जो होते हैं आप लेफ्ट एरो की कीजिए शिफ्ट के साथ, तो आपको ये हट जाएंगे, डिसेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन है कि आप इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, अब थोड़ा सा आगे भी हो जाते हैं तो थोड़ा सा बैक यहाँ से इस तरह से आप ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर होते हैं तो माउस से भी कर सकते हैं, अदरवाइज शिफ्ट के साथ लेफ्ट की जो होते हैं आप वो ले लीजिए। यहाँ अगर सही से सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद कीजिएगा, एक बार में आ जाएंगे और सही से आएंगे, कभी भी दिक्कत नहीं होंगे। तो ये चीज़ आप देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम्स आए थे। एक्चुअली आप लोग तो उतना डीपली से नहीं जान पाइएगा क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और क्यों आते हैं। तो एक्चुअली इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम आए थे कि 3 कॉलम्स में कर रहे थे तो एक साइड आ जा रहे थे। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, देखिए अगर इसे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह से आ गए, ठीक है, आप इस तरह से सेलेक्ट करके और आप ये कर रहे हैं और आपको मान लीजिए 3 कॉलम्स में डिवाइड करने, तो आप दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मान के चलिए कि यहाँ से आपको कॉलम्स को ब्रेक करने हैं या जहाँ से भी ब्रेक करने, आप यहाँ पर कर्सर रखिए, ठीक है। कर्सर रख के यहाँ पर ब्रेक वाले ऑप्शन से ब्रेक में आपको यहाँ कॉलम ब्रेक कीजिएगा, आपको ये ऊपर चले जाएंगे। मतलब जहाँ से भी आप ब्रेक करना चाहें आप इजीली यहाँ पर कर्सर रख के और वहाँ से उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो आप एक अप्रॉक्स देख के कि हाँ यहाँ से आप ब्रेक करना है तो आप वो करके आप ब्रेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सही है वो भी सही है। तो आपको अगर डायरेक्टली करना है कि एक ही बार में इक्वली में सेलेक्ट करना, तो आपको करना क्या रहेगा, इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसे सही से इस कॉर्नर को सेलेक्ट कीजिएगा और 3 कॉलम्स में कीजिएगा, एक बार में हो जाएंगे। बाकी अगर लाइन आपको लानी है इसके बीच में तो आप यहाँ डबल क्लिक कीजिए और यहाँ लाइन बिटवीन देम कीजिएगा, आ जाएंगे। और कुछ कैंडिडेट कर क्या रहे थे, ये स्पेसिंग में आपको फोकस कर रहे थे, ये स्पेसिंग अलग होते हैं, इनके जो मार्जिन रहते हैं उनके स्पेसिंग रहते हैं, तो इसलिए नहीं करना था आपको। ऊपर वाले जो आपको होम में रहते हैं स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग उसे करने थे। तो यहाँ पर अगर लाइन लाने हैं तो आप यहाँ से लाइन ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको जैसे यहाँ क्या बोले गए थे कि 3 कॉलम्स में करने के लिए और उसके लाइन स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग मैंने कहा कि आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए या कंट्रोल ए करके ऑल भी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ इसे सेलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग आप यहाँ ला सकते हैं। इसके 1.5 आ गया, आई थिंक इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। नेक्स्ट आपको जैसे यहाँ बोला गया है ड्रॉप कैप ऑफ फर्स्ट लेटर, ड्रॉप कैप हमेशा रहेगा तो फर्स्ट लेटर के लिए ही रहेगा, तो आप उसे किस तरह से ला सकते हैं। इसमें भी देखिए एक चीज़ प्रॉब्लम्स आ रहे थे कैंडिडेट को जब इस तरह से कर रहे थे, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा को अगर आपको करना है तो चाहे आप उसे छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसे लेना पड़ेगा, लेकिन इसे भी आप इस तरह से नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके भी कुछ लिमिटेशन है। आप इस तरह से लगाइएगा तो आपको इस तरह से आ जाएंगे, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर के लिए बोला गया है तो आपको इस तरह से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये वाले को डिलीट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन से दोनों सही है, क्योंकि जब उतना डिटेल्स नहीं दिए गए हैं तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं कि इसे छोटा बड़ा करना है तो आप इस तरह से मैनुअली भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए उतना मत कीजिएगा, मैं तो कभी नहीं सजेस्ट करूँगा कि इसे आप उतना छेड़छाड़ कीजिए। जो आपको नॉर्मल आ रहे हैं बस उसी तरह रहने दीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स लग रहे हैं तो आप इसे डिलीट कर सकते थे, केवल टी में रहने दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वहाँ पर बोले गए हैं कि ये आपको लगाने के लिए हैं तो आप ये लगाइए, कोई इशू नहीं है। तो आप इस तरह से लगाइएगा, बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं है कि आपके केवल टी करने हैं या प्रयोग किए हैं, उसमें भी मार्क्स मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे। उतने बोले ना उतने छोटे छोटे नहीं देखे जाते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पर क्या बोले गए हैं, वाटर मार्क बोले गए हैं और वाटर मार्क्स में आपको बोले गए हैं हेलो वर्ल्ड के लिए लिखने के लिए। मैं यहाँ से इसे डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जैसे वाटर मार्क आपको पता होगा कहाँ है, यहाँ पर पेज लेआउट्स में वाटर मार्क्स, और देन यहाँ पर आपको जाने हैं कस्टम वाटरमार्क में। यहाँ पर टेस्ट वाटरमार्क में सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। आपको तो डायरेक्टली टाइप करने हैं, मैं डायरेक्टली वहाँ से पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ ये करके आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, आपको वो वाटरमार्क लग गए। अगर थोड़ा सा सही से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट है, आप उसे भी हटा सकते हैं, थोड़ा सा वो थोड़ा क्लियर दिखेंगे, ये भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उतना बोले नहीं गए हैं, आपको उतने टेंशन भी नहीं लेनी है। नेक्स्ट आपको जो बोले गए हैं चेंज फ़ॉन्ट साइज जैसे 17 रखने के लिए बोले गए हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट ऑल,
और इसे 70। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा कि आपको अगर इस तरह से इसको लगाने हैं, जो कि ड्रॉप कैप लगाने हैं, तो पहले आप फ़ॉन्ट के जो साइज़ होते हैं वो चेंज कर लीजिए, उसके बाद आप ड्रॉप कैप लगाइएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेंगे। क्योंकि जब इस तरह से आप चेंज कीजिएगा तो सारे चेंज हो जाएंगे, तो वो आपको देख लीजिएगा। तो उसमें करने क्या रहेंगे कि आप इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन वही कि घुमा फिरा के बात वही हो जाती है कि अगर आपको पहले उसे करने हैं कि बाद में इसे करने हैं, पहले आप फ़ॉन्ट साइज सेट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप सेट कीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होते भी हैं तो आप इसे सेलेक्ट करके साइज़ को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कस्टमाइज ऑप्शंस रहते हैं, आप उसे मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये कर दीजिएगा, इतने काफ़ी हैं। नेक्स्ट आपको जैसे ये 2 पेज में चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा अभी एडजस्ट करूँगा, वो आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या बोले गए हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ हो गए, और उसके बाद फिर यहाँ पर फ़ॉन्ट के लिए बोले गए हैं कि जो आपको ये फ़ॉन्ट रखने हैं। तो आपको ये फ़ॉन्ट कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर आप इस तरह से कर्सर, उसके पहले Ctrl+A कर लीजिए, सेलेक्ट हो गए सारे। उसके बाद आपको जो भी फ़ॉन्ट है आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इंटर कीजिए, आपको फ़ॉन्ट लग गए, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से आपको बनाने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे थोड़ा सा नीचे चले गए, थोड़ा सा मार्जिन के लिए बोले हुए हैं। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें क्या और बोले हैं वो भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे यहाँ तक ये कंप्लीट हो गए, उसके बाद सेट यहाँ पर पेज लेआउट्स के जो मार्जिन है, सेटअप पर पेज लेआउट्स ऑन लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो इसके पेज सेटअप कहाँ से होंगे आपको पता ही होगा, यहाँ पर पेज लेआउट्स में जाके यहाँ इसके ओरिएंटेशन यहाँ इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो इसे आप इस तरह से सेट कीजिएगा, तो आपको ये एक पेज में भी आगे थोड़ा सा सही से आगे। बाकी आपको डिलीट करने हैं, बैक स्पेस से डिलीट से भी आप इसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या बोले गए हैं कि इसके जो यहाँ पर एक चीज़ है, थोड़ा सा ये मिसिंग है। आपको यहाँ पेज सेटअप के लिए बोले गए हैं, सेटअप 1.5 बोले गए हैं, एंड राइट आपको बोले गए हैं 1.05। यहाँ आई थिंक वो लेफ़्ट लिखना चाह रहे होंगे कि लेफ़्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, क्योंकि इसके जो पेज सेटअप वाले जो होते हैं वो चाहे लेफ़्ट राइट होते हैं या फिर अप डाउन होते हैं। तो यहाँ पर केवल बोले गए हैं कि 1.5 बोले गए हैं और राइट के लिए बोले गए हैं। तो आप देखिए, यहाँ से आप ये कर सकते हैं, डबल क्लिक जब आप यहाँ पे कीजिएगा तब भी आपको ये लेफ़्ट राइट वाले मार्जिन ऑप्शन खुलेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पेज लेआउट्स में भी जाके आप सेम चीज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ कस्टम मार्जिन से भी आप कर सकते हैं। तो दोनों सेम इंटरफेस खुलेंगे। तो आपको करने क्या थे कि यहाँ पर आपको बोले गए हैं लेफ़्ट, जो कि लेफ़्ट बोले नहीं गए लेकिन जनरली वो लेफ़्ट ही होंगे, कि लेफ़्ट के अलावा तो और यहाँ पर आप क्या लीजिएगा, यहाँ पर तो कुछ बोले गए नहीं हैं। तो यहाँ पर इस तरह से अगर लेफ़्ट अगर 1.5 लेने हैं और 1.05 अगर राइट लेने हैं, इस तरह से करने हैं। लेफ़्ट को यहाँ पर 1.5 एंड राइट के लिए 1.05, बस इसे लेके ओके कर दीजिए, आपको ये कंप्लीट हो गया। तो आपको जैसे कि ये कर लीजिएगा, ये आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई थिंक इसमें किसी तरह दिक्कत नहीं हो रहा है। बाकी जैसे ये आपको एडजस्टमेंट में अगर थोड़ा छोटा बड़ा भी हो जाता है तो आप इसे थोड़ा सा इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मैनुअली कर लीजिएगा, इसमें भी आई थिंक किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ देख लीजिए कि आपको क्या बोलेंगे, ये सेक्शंस ख़त्म हो गए और इसमें तो किसी तरह का आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन प्रॉब्लम एक्सेल्स में आए हैं, और एक्सेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम आए हैं उससे भी मैं आया है देख लेता हूँ। तो इसे मैं पहले टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद जो भी इसके प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। जैसे कि फ्रेंड इसे मैंने टाइप कर दिया है सेम टू सेम, और इसके जो फॉर्मेटिंग है और जो फार्मूला है वो किस तरह से लगेंगे वो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स कैंडिडेट को आए हैं कि जैसे जो रुपीज फॉर्मेट है वो आपको किस तरह से लगेंगे। तो रुपीज फॉर्मेट के 2 तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे कि पहला, आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर करेंसी के जो आपको सिंबल दिए गए हैं आप यहाँ सेलेक्ट करके इस तरह से जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे करेंसी आपको शो करेंगे, ठीक है। जब आप नीचे जाइएगा यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इंडिया इंग्लिश करके मिलेंगे, आपको वो सेलेक्ट करने थे। तो मैं यहाँ इसे खोज लेता हूँ। जैसे देखिए, इंडिया हिंदी इंग्लिश इंडिया, ये वाले आपको सेलेक्ट करने थे। आपको यहाँ देख सकते हैं रुपीज़ के साइन, और सेम यहाँ पर आपको सैंपल में भी दिखाते हैं, आपको इस तरफ से आएंगे। तो ये आपको करके ओके करने थे, आपको ये डायरेक्टली लग जाएंगे। इसके और भी कुछ फंक्शन से आप ला सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ रैंडम कुछ नंबर लिख दे रहा हूँ। जैसे कि कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे क्या इसे कोमा आपको लगाने हैं हटाने हैं, आप लगाइए, उससे कोई हर्ज नहीं पड़ेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे, वो नंबर फॉर्मेट से किए हुए इसलिए आपको उस तरह से आ रहे हैं। और दूसरा, जैसे कि आपको इसमें अगर रुपीज़ फॉर्मेट लगाने हैं तो आप किस तरह
तरह से और ला सकते हैं, एज ए टेक्स्ट भी ला सकते हैं, वो भी सही तरीका है। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ से भी नंबर फॉर्मेट में जा सकते हैं, या फिर इसके जो ऑप्शंस होते हैं Ctrl+1 से, तो ये भी आपको नंबर फॉर्मेट में आएंगे। तो ये जैसे नंबर फॉर्मेट के जनरल फॉर्मेट में है, तभी मैं यहाँ पर करेंसी वाले में जाके या फिर अकाउंटिंग में जाके यहाँ पर आपको कर रहा था। अभी एक्चुअली मैं कस्टम से भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कस्टम से किस तरह से आएंगे। देखिए कस्टम में आप मैनुअली कुछ भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मैनुअली करने के लिए पहला चीज़ यहाँ पर टाइप करने रहेंगे, जो भी आपको लिखने हैं पहले वो आपको टाइप करने रहेंगे। तो ये रुपीज़ आप नॉर्मली ऐसे लिख नहीं सकते थे, यहाँ से आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर आपको रुपीज़ के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिए ये वाले फॉर्मेट है जिसमें आप यहाँ पर रुपीज़ हैं, डॉलर है, इस तरह से आपको बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कुछ रहते हैं, तो आप यहाँ से इसे इस रुपीज़ को इस तरह से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आ जाए यहाँ पर ऊपर, और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक जीरो लगा दे रहा हूँ। एक्चुअली होंगे क्या कि ये जो है आपको एज ए टेक्स्ट आ जाएंगे और ये आपको जीरो जो कि नंबर शो करेंगे। तो आप इस तरह से भी इसे करके कर सकते थे कि रुपीज़ का सिंबल, और आपको ये एक्चुअली ये यहाँ पर जब मैं कर्सर रख रहा हूँ देखिएगा ये आपको केवल नंबर यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि ये जो सिंबल आपको आते हैं, आपको ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है। क्योंकि इसमें जब आप कस्टम्स में जाके कीजिएगा तो थोड़ा सा आप एडवांस वे में थोड़ा सा कुछ भी आप कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको कस्टम फॉर्म में आते हैं आप ये भी कर सकते हैं। तो दोनों सही तरीका है। तो ये आपको करने थे, किसी किसी कैंडिडेट ने कर दिया है, कोई और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम्स हुआ है। तो जिनका अगर नहीं भी हो पाया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, ज़्यादा उसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, तो वो टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट आपको जैसे कि यहाँ पर आ जाइए अब नेक्स्ट की इसके जो फॉर्मूला है वो किस तरह से लगेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, फर्नीचर्स ऑफ सेल फर्नीचर टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, ठीक है। कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं, फर्नीचर्स के वैल्यू दिए गए हैं। यहाँ पर बोले क्या गया है, द क्रेडिट टर्म्स रिक्वेस्ट द कस्टमर टू मेक ए डिपॉजिट ऑफ 25%। मतलब ये जो डिपॉजिट होंगे ये आपको 25% कस्टमर ने डिपॉजिट किया है, जो कि आप यहाँ से इजी वे में इसे सेलेक्ट करके इनटू 25%। आई थिंक इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको जो बोला गया है कि ये 25% इसे मैं यहाँ से करके ड्रैग कर दे रहा हूँ। आई थिंक इसे भी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मैंने किया। नेक्स्ट आपको जो है बैलेंस में इसमें क्या बोला गया है कि द बैलेंस आफ्टर द टोटल डिपॉजिट इज पेड इन द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए बोला गया है। और जो बैलेंस होंगे, जैसे कि जनरली जो बैलेंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, जो उनके वैल्यू रहते हैं और जितने डिपॉजिट होते हैं उससे जो माइनस होते हैं वो आपको बैलेंस बचे जाते हैं। तो जैसे कि ये जो अमाउंट है इससे ये अमाउंट माइनस होंगे, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, इक्वल टू लगाने हैं, इस सेल को सिलेक्ट करने हैं, माइनस इस सेल को सिलेक्ट करने हैं। आपको ये जो वैल्यू है आपको डायरेक्टली आ गए। नेक्स्ट आपको क्या बोले गए हैं कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट द बैलेंस आफ्टर द टोटल डिपॉजिट, जो आपको टोटल डिपॉजिट के बाद जो आपको बैलेंस बचते हैं इज पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट ओवर 20 मंथ्स विदाउट इंटरेस्ट। तो आपको जो यहाँ पर ये जो आपको बैलेंस बचे हैं इसे पेमेंट करने हैं, कितने दिनों में करने हैं, 25 मंथ्स में करने हैं, जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट होंगे। तो आपको कितने होंगे, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इक्वल टू लगाने हैं, इस वैल्यू को कितने से डिवाइड करने हैं, 24 से, क्योंकि इस अमाउंट को कितने बार में डिवाइड करके देने हैं, हर मंथ आपको 24 में। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये लिखा हुआ है कि विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रहते हैं तो उसके अलग फॉर्मूला जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं बोले गए हैं, डायरेक्टली आपको बोले गए हैं जो बैलेंस है उसे आपको 24 इंस्टॉलमेंट में देने हैं। तो इस बैलेंस को आपको 24 से डिवाइड कर देने थे। तो यहाँ तक इसके काम खत्म हो गए। नेक्स्ट क्या बोले गए हैं, डिजाइन ए स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल ऑफ द डाटा गिवन एबव एंड सेव इट्स फर्नीचर। तो ये जो है आपको बनाने हैं और उसे आपको सेव क्या करने हैं, किस नाम से करने हैं, फर्नीचर्स के नाम से सेव करने हैं, जो कि स्प्रेडशीट आपको रहेंगे ये वाले को, जो कि आपको शीट्स भी बोल सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है आपको सेव करने हैं, तो आपको यहाँ से इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ वहाँ से कॉपी करके। तो ये आपको एक शीट्स बन गए, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोले गए थे कि फार्मूला टू कैलकुलेट डिपॉजिट बैलेंस एंड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो आपको बोले गए थे मैंने डायरेक्टली यहाँ पर निकाल दिया।
नेक्स्ट आपको यहाँ बोला गया है कि इस सीट्स को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो कि अरेंज करने हैं और इसके जो एक टाइटल लगाने हैं जो कि स्प्रेडशीट के जो हेडिंग होंगे आपको वो देने हैं और सेंटर अलाइनमेंट्स में आपको करने हैं। तो इसे आप किस तरह से कर सकते हैं, पहला कि आपको इसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सेलेक्ट करने हैं। आप इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पर कस्टम में जाइएगा, जो कि सॉर्टिंग आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि पहला आपको कॉलम किसके लिए किए गए हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली कीजिएगा तब भी आपको हो जाएंगे। अगर बाकी वाले कॉलम में रहते हैं तो आप यहाँ कस्टम में जाके जिस भी कॉलम को आपको लेना है डायरेक्टली आप यहाँ से ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर पहला के लिए बोले गए हैं तो आप यहाँ ऊपर से ही कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आपको जैसे बोले गए हेडिंग के लिए, और हेडिंग में ये आपको लिखने के लिए बोले गए हैं और ये आपको बोले गए हैं सेंटर अक्रॉस द स्प्रेडशीट। आपको ये पूरे स्प्रेडशीट में आपको बोले गए हैं तो आपको यहाँ से पहले एक इंसर्ट कर लेने हैं। इंसर्ट करने के बाद ये वाले सेक्शंस को आपको मर्ज कर लेने हैं और उसके बाद यहाँ पर आप वो टाइप कर देने हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट आप आ जाइए आपको डी नंबर पे, ऑन ए न्यू सीट्स क्रिएट ए फुल्ली लेबल्ड पाई चार्ट। आपको एक पाई चार्ट बनाने के लिए बोले गए हैं, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, पाई चार्ट कभी भी बनते हैं तो चाहे 2 आपको रो ले सकते हैं, अदरवाइज 2 कॉलम ले सकते हैं। ये नहीं कि आपको पूरे रो और पूरे कॉलम लेने हैं, उस तरह से नहीं करने हैं। तो आपको क्या करने हैं उसमें कि किसे लेके बनाने हैं वो भी आपको मेंशन कर दिया गया है, यूजिंग द नेम एंड फर्नीचर वैल्यू। तो आपको ये नेम एंड फर्नीचर वैल्यू आपको इसे लेके आपको पाई चार्ट बनाने के लिए बोले गए। तो आप इंसर्ट्स में जाइएगा, यहाँ से पाई चार्ट एक क्रिएट कर लीजिएगा और फुली लेबल बोले गए। तो यहाँ पर लेआउट्स में जाइएगा, डाटा लेबल्स आपको लगाने हैं, कहीं भी आप लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर में रखने हैं, आउटसाइड में रखने हैं, तो जैसा भी आपको रखने हैं आप वहाँ उस तरह से लगा सकते हैं। आउटसाइड ये भी सही लग रहे हैं, तो इसे आपको कर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ क्या बोले गए हैं कि इसे सेव जो करने हैं, सेव एज ग्राफ्स। तो जो आपको ग्राफ्स के नाम से सेव होंगे उसे आपको एक अलग शीट्स में बनाने हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह से नए शीट्स में जाने हैं और उसके जो नेम रहेंगे, शीट्स के जो नेम रहेंगे आपको ग्राफ्स के नाम से सेव कर देने हैं और यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करने हैं। जैसे ये मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। एक्चुअली ये कॉर्नर में सेलेक्ट कीजिएगा, ये नहीं कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा मूव कीजिएगा तो ये मूव हो जाएंगे, आपको वो नहीं करने हैं। आप या फिर इस कॉर्नर में सेलेक्ट करके मूव कीजिएगा तो इधर उधर ये हो जाएंगे, आपको वो भी नहीं करने। आपको करने क्या है, इस कॉर्नर में ये इस कॉर्नर में मतलब इस चार्ट को आपको सेलेक्ट कर लेने हैं और यहाँ से आपको कट करने हैं। कंट्रोल X कीजिएगा, कट हो जाएंगे और यहाँ पर ले आके इसे पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आप आ जाइए आपको ई नंबर पे, शो फॉर्मूला यू हैव यूज्ड इन डिपॉजिट बैलेंस एंड मंथली इंस्टॉलमेंट इन ए न्यू सीट्स एंड सेव इट्स एज ए फॉर्मूला। ठीक है, इसे आपको एक न्यू सीट्स के लिए बोले गए हैं कि न्यू सीट्स में आपको सेव करने के लिए है और उसी फॉर्मूला के नाम से आपको सेव करने हैं। तो आपको पहला इसे मैं कॉपी करके आपको इस सीट्स में आपको सेव करने हैं जो कि आपको फॉर्मूलाज के नाम से रहेंगे। तो मैं इसे इंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको जैसे कि सबसे बेस्ट उपाय है कि आप उसे टाइपिंग ना करके डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे। आपको इस मेनली बोले गए हैं कि ये 3 का आपको नाम लिखने हैं और जो उसके फॉर्मूला होंगे उसे आपको बताने हैं कि आपने क्या फार्मूला यूज़ किया है। तो देखिए इसमें आपको जैसे 3 के आपको बोले गए हैं डिपॉजिट बैलेंस एंड मंथली इंस्टॉलमेंट। 3 के लिए आपको बोले गए हैं कि आपको न्यू सीट्स में ले जाने हैं और उसमें क्या फार्मूला यूज किया है उसे आपको बताना है। मैं यहाँ से इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस सीट्स में ले जाके यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करता हूँ। पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल कर रहा हूँ और पेस्ट स्पेशल में भी एक ऑप्शन होते हैं ट्रांसपोज। तो इसे जब मैं क्लिक करके ओके करूँगा तो इसे एक्चुअली होंगे क्या, इसके जो वैल्यू है ट्रांसपोज होके आपको आ जाएंगे इस तरह से। तो आपको एक्चुअली ये आपको एक एक कॉलम में थे वो एक्चुअली यहाँ पर एक रो में आ गए। ठीक है, तो ये आपको एज ए रो आ गए, इसे आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ डायरेक्टली हटा दीजिए। तो ये डायरेक्टली कॉपी करके एक बार में आप पेस्ट कर दिए। नेक्स्ट आप इसे थोड़ा सा मैं बॉर्डर लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको फार्मूला लिखने रहेंगे। देखिए दूसरा चीज़ है कि आपको इसके जो फार्मूला होते हैं, जैसे ये फार्मूला होते हैं, मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर एक आपको कुछ लिखना चाह रहा हूँ फार्मूला कि यहाँ पर इस तरह से आपको फार्मूला पेस्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ही मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये जो फार्मूला है मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना। तो यहाँ पर आप इस तरह से पेस्ट करके इंटर कीजिएगा तो आपको उस तरह से फार्मूला नहीं आएंगे, फार्मूला कभी भी नहीं आएंगे, आप ये जान जाइए। कुछ भी आप फार्मूला लिखिएगा आपको फार्मूला यहाँ पर आप इक्वल टू मान लीजिए B2 -
B3 इस तरह से आप कुछ भी फार्मूला लिखिएगा आप उसे लिख नहीं पाइएगा, आप ये मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला ये होते हैं ना कि आपको यहाँ जीरो शो करेंगे, आपको इस तरह से नहीं करने। कभी भी आपको कुछ भी लिखने, क्योंकि जहाँ पर आप इक्वल टू लगा दीजिएगा तो वो फार्मूला काउंट हो जाएंगे एज ए फार्मूला, लेकिन आप उसमें कभी भी कुछ भी कीजिएगा, आप इस तरह से कुछ भी कीजिएगा तो वो आप तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कुछ कुछ कैंडिडेट करते हैं क्या है कि इक्वल टू लगाने से पहले कुछ डॉट लगा दिए पहले, और उसके बाद इक्वल टू लगाएं, और उसके बाद जो भी फार्मूला जैसे मान लीजिए B4 + B7, तो इस तरह से करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट। ये एक्चुअली गलत तरीका है, आप फार्मूला इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। उसका सबसे बेस्ट तरीका है, आपको करने क्या है, इस एरिया को आपको पहले यहाँ पर जनरल्स को हटा के यहाँ एज ए टेक्स्ट करने हैं, ये टेक्स्ट में आपको कन्वर्ट करने हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से भी मैनुअली लिख सकते हैं कि 45 + 78, तो कुछ भी लिखिएगा आपको उसी तरह से ये शो करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपको काम करनी है कि आपको ये जो फार्मूला है, मैंने वहाँ तो एज टेक्स्ट कर दिया, आपको यहाँ से मैंने कॉपी किया इसे, और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये ओपन होता है। या फिर अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही है, आप यहाँ से इस तरह से यहाँ पर इस तरह से कर्सर रख के यहाँ पर इस तरह से करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एज ए टेक्स्ट रहेगा तभी आपको होगी, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। और दूसरा चीज़ आप ये भी मत कीजिएगा कि यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लीजिएगा और वहाँ पर ले जाके यहाँ पर लास्ट वाले में यहाँ पर ले जाके इसे पेस्ट मत कीजिएगा, एक्चुअली ये भी एरर आएंगे। आपको कभी भी कॉपी पेस्ट करने हैं तो आपको करने क्या है, इसे यहाँ से कॉपी कीजिएगा ये फार्मूला बार से, अदरवाइज डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कॉपी कीजिएगा, क्योंकि ये कॉपी करनी, इसके नंबर जो फॉर्मेट होते हैं वो भी कॉपी होते हैं। तो कभी भी आप इसके फार्मूला कॉपी करने हैं तो आप चाहे इसे करने हैं या इसे करने हैं, तो आप यहाँ कर्सर रखिए, ये एरिया से इसके टेक्स्ट कॉपी कीजिएगा। तो टेक्स्ट यहाँ से कॉपी मैं कर ले रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर इसे जाके यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, या फिर डबल क्लिक नहीं भी कर रहा हूँ, तो ये एरिया में ऊपर में फार्मूला बार में इस तरह से रख के और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जैसे अब मान लीजिए चेंज भी हो जा रहे हैं तो यहाँ पर करने क्या है, टेस्ट कर लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। और अगर फिर भी जैसे होते क्या है कि टेस्ट भी कीजिएगा फिर भी आपको जीरो आ रहा है, यहाँ डबल क्लिक एक बार करके इंटर कर दीजिए, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए थर्ड वाले को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, थर्ड वाले को यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके और यहाँ से कॉपी मैं कर दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आके यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको करने थे, आपको ये एक्सेल शीट्स बनाने थे, 3 आपको प्रिंट आउट होते हैं, एक सेक्शन ये होते हैं, दूसरा ये होते हैं और थर्ड आपको ये होते हैं। तो बस आपको यही करने थे, सॉफ्ट कॉपी भी आपको जाएंगे तो बस यही जाएंगे। तो इस सेक्शन में आपको इतना ही था। और नेक्स्ट आपको मैं देख लेता हूँ, नेक्स्ट आपको जैसे कि आपको ये वर्ड वाले में आपको टाइप करने थे, इसे भी मैं थोड़ा सा ऊपर आपको बता दे रहा हूँ। तो ये वाले ख़त्म हो गए। नेक्स्ट आपको जो आ गए हैं आपको इसे टाइप करने, तो मैं इसे थोड़ा सा स्पीड वे में टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे कि इसे मैंने टाइप कर लिया है, और जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे कैंडिडेट को कि बॉर्डर जो लगे हुए थे थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहे थे, बाहर निकल जा रहे थे, तो आप उसे मैनुअली थोड़ा सा इस तरह से पकड़ के आप इसे अरेंज कर सकते थे कि थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं तो आप उसे थोड़ा सा इस तरह से अरेंज कर लीजिएगा। थोड़ा सा सही से रहेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। तो आपको इस तरह से बना लेने थे। आई थिंक बनाने में कुछ वैसा रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग वाले सेक्शंस थे। अब बाकी इंसर्ट्स जैसे करने थे तो आप यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट्स कर करके टैब यूज करके तो वो भी आप कर सकते थे, लेकिन आपको जितने बनाने हैं आप डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट्स करके और टेबल में जाके जितने रो कॉलम्स लेने हैं आप वहाँ से करके और उसमें डाटा फिट कर दीजिए। एक्चुअली ये टाइपिंग वाले सेक्शन थे, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग वाले नहीं थे। तो जैसे कि ये आप जब टाइप कर लीजिएगा उसमें और क्या फॉर्मेटिंग के लिए बोले गए हैं, तो यहाँ पर बोले गए हैं कि टेबल और इसे असेंडिंग ऑर्डर में करनी है और किस कॉलम को लेके करनी है। तो यहाँ पर बोले गए एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में करनी है। तो इसके बेस्ट उपाय है आप यहाँ इस तरह से करके और यहाँ से जब जाइएगा यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आपको कॉलम 1 के हिसाब से करनी है, तो कॉलम 1 के हिसाब से करने यहाँ क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, ये भी हो जाएंगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से भी इस तरह से भी सेलेक्ट करके आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको कॉलम 1 ही दिखाएंगे। इस तरह के मैंने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। अगर आपको किसी तरह का डाउट्स रहेंगे तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए। और जिनका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ जुड़ के तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे लाइब्रेरियन के हुए हैं, उसके बाद फिर आपके OSSC के हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हुए, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ के करें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो आप इसे इस तरह से सेलेक्ट करके और ओके कीजिएगा, तो आपको ये अल्फ़ाबेटिक जो हो आपको अरेंज हो जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपको जैसे बोला गया है कि सेव द टेबल एज एम्प्लॉय। एक्चुअली ये टेबल कुछ इस तरह से सेव नहीं होते, एक्चुअली वो शायद फाइल के नाम को बोल रहे हैं, क्योंकि आपको जो फाइल के जो नाम रहेंगे वो आपको इस तरह से सेव करने रहेंगे, क्योंकि आप फाइल के रीनेम कर सकते हैं और उसे आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला गया है कि उड़ीसा आपको लिखना है और उसे आपको एज ए वाटरमार्क लिखना है। तो वाटरमार्क के लिए मैंने बताया था कि आपको पेज लेआउट्स में जाके यहाँ से आपको वाटरमार्क्स मिल जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क में जाइएगा और उसमें एज ए टेक्स्ट आपको जो भी लिखने हैं आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई थिंक इसमें भी किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ इस तरह से करके आप उससे में भी हटाना चाहें तो आप हटा दीजिएगा, इस तरह से आपको आ गया वो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या बोले गए हैं, इंसर्ट हेडर में आपको ये हेडर में आपको ये बोले गए हैं कि भुवनेश्वर सिटी लिखने हैं और फुटर में आपको कैपिटल लिखने हैं। तो आपको हेडर में कभी भी लाने हैं तो आप यहाँ इंसर्ट से भी आप जा सकते हैं, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्टली हेडर में आ जाइएगा। आपको जो भी अलाइनमेंट्स में लेने हैं, जैसे राइट अलाइनमेंट्स में लेने हैं, राइट अलाइनमेंट्स इस तरह से करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ भुवनेश्वर सिटी। जब ये वाले खुले रहेंगे तो नीचे वाले भी ये भी खुले रहेंगे, तो आप डायरेक्टली यहाँ भी आके और जैसे कि ये आपको टाइप करने थे कैपिटल, तो इसे भी मैं कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर देता। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपको टाइप करने थे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन थे वो हार्ड कॉपी में मिले हुए थे। तो इसे ऊपर नीचे एक साथ में हो गया, आप इसके बटन में क्लिक करके बाहर निकल जाता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई यहाँ तक। नेक्स्ट आपको बोले गए थे कि 3D बॉर्डर लगाने के लिए, तो यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज कर रहे थे कि 3D बॉर्डर कहाँ पर लगेगी, क्या इसके बॉर्डर को 3D बोला गया। देखिए, इसके बॉर्डर को नहीं बोला गया है, बल्कि इसके आपको जो पेज बॉर्डर है उसके लिए बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर 3D बॉर्डर जनरली जो लगते हैं वो पेज बॉर्डर के लिए लगते हैं और इसके जो विड्थ हैं वो आपको बोले गए हैं 2.25 बोले गए हैं। तो आपको वो कहाँ से लगेंगे, आपको यहाँ पर जाने हैं पेज लेआउट्स में, बॉर्डर्स में जाने हैं। बॉर्डर्स में जब यहाँ जाइए, यहाँ पर आपको 3D बॉर्डर्स मिलेंगे। तो 3D बॉर्डर में जब आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से दिखाएंगे और आपको कितने 2.25 करने थे, जो कि 2 1/4 करने थे। इसे सेलेक्ट कर लेने हैं, ये 3D याद रखिएगा, इसे 3D में लेने हैं, ओके कीजिएगा, बस यहाँ ख़त्म हो गए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। बाकी आपको विंडोज़ वाले सेक्शन से, तो विंडोज़ वाले सेक्शन के मैंने कहा यहाँ पर मैंने दे रखा है विंडोज़, आप उसी को देख लीजिएगा और जहाँ फिर भी प्रॉब्लम्स होंगे आप बोलिए, क्योंकि जो भी आपको सेक्शन से मैंने यहाँ पर बना रखा है, तो यहाँ पर आप देख के समझ जाइएगा। अब बाकी जैसे किस तरह से आउटपुट आएंगे और जैसे एक्सेल के क्या आउटपुट आएंगे और उसके बाद फिर ये क्या आउटपुट आएंगे, तो वो सब मैंने यहाँ पर बना रखा है कि इस तरह से आपके आउटपुट आएंगे। और ये आपको विंडोज वाले सेक्शन से स्टेप में, तो आप उस तरह से आप ये कर सकते हैं, देख के आप समझ जाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। फिर भी प्रॉब्लम होंगे बोलिएगा। और जिन कैंडिडेट को अगला जो भी आने वाले एग्जाम का तैयारी करना है, जुड़ के कीजिए, एक अच्छा माहौल मिल जाएगा। हम लोग रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, अभी तो डेली बेसिस पे एक टेस्ट करा भी रहे हैं, जो कि आपको ग्रुप में रहते हैं टेस्ट, और उसमें ढेर सारे कैंडिडेट एक साथ टेस्ट देते हैं, जो कि टाइम लिमिटेशन के साथ रहते हैं। तो आप जुड़ के कीजिए, अच्छा एक माहौल मिल जाएगा। और अगर फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, किसी तरह की इंक्वायरी रहती है बात कीजिए, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही मैं रखना चाहूँगा, और किसी तरह का प्रॉब्लम्स होंगे तो बोलिएगा। धन्यवाद।